हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और शायद हो सकता है कि जो आप लोगों ने आज सुबह अपडेट सुनी हो, इसे सुनकर आप लोग अच्छे भी ना रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल यानी सिपाहियों के जो भर्ती आने वाली है, लगभग 52,600 से ज़्यादा पोस्ट आने वाली हैं। इसमें आयु सीमा में छूट देने से सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और सूत्रों के मुताबिक ये जो खबरें हैं वो न्यूज़पेपर में छपी हैं, एक पेपर में नहीं छपी, सभी पेपरों में जो खबर है वो छपी हुई है ना। साफ तौर पर स्पष्ट आप लोगों को चेता दिया गया है, आप लोगों को जगा दिया गया है। जो आप लोगों का भीतरला सोया हुआ था ना, आप लोग सरकार के ऊपर पूरी तरीके से संतुष्ट थे, सरकार के ऊपर भरोसा किए हुए थे कि भाई सरकार जो करेगी अच्छा करेगी। तो आप लोगों का अच्छा करने के लिए ही सरकार ने एज में रिलैक्सेशन देने से मना कर दिया है। ऐसे में आप लोगों ने जो सपना देखा है सिपाही बनने का, वो कैसे आप लोगों का पूरा होगा, ठीक ना। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई अब सरकार इस मूड में है कि वो एज में किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन दें। तो आप लोगों को कुछ स्टेप उठाने होंगे, ट्विटर कैंपेन चलाना होगा और नेताओं मंत्रियों इनसे संपर्क साधना होगा, वरना सरकार आप लोगों के लिए कुछ भी करने वाली है नहीं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एसएससी जीडी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिला, एमपी पुलिस में मिला, चाहे वो कहीं से भी और किसी भी फोर्स में एज में रिलैक्सेशन मिला हो, लेकिन योगी सरकार किसी भी कीमत पर इस प्रथा को और ये जो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन के लिए सभी लोगों ने आगे आकर जो पहल की है ना, इसके साथ में नहीं है योगी सरकार। आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन का तय भी देने के मूड में नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ये योगी सरकार है, तानाशाह सरकार है, जो इन्हें अच्छा लगता है वही ये करते हैं। तो इनका अच्छा लगने का परिणाम आप लोगों ने देख लिया आज के न्यूज़पेपर में। एक नहीं, मेरे बैकग्राउंड में आप लोग 3-3, 4-4 पेपर देखोगे, जितने भी न्यूज़पेपर इंडिया में छपते हैं ना, सभी में ये खबर आप लोगों को लगभग देखने के लिए मिल जाएगी कि सिपाही भर्ती आयु सीमा में छूट देने से इनकार। तो अभी भी आप लोग जाग सकते हैं, उठो जागो और अपने आपे को पहचानो, है ना। स्वामी विवेकानंद ने ये लाइन इसीलिए दी है ताकि समय से पहले आप लोग उसे पहचान सको, है ना। आप लोगों को ये चीज बोलकर न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार ने पहले ही जगा दिया है। अब भी सरकार के ऊपर आप लोग भरोसा बिल्कुल मत करिएगा कि 3 साल का एज में रिलैक्सेशन आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी ही आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। न्यूज़पेपर में पहले जो खबरें छपती रही हैं, क्या वो सच नहीं होती? बिल्कुल सच होती हैं, है ना। कुछ ही खबरें ऐसी होती हैं जो झूठ के आधार पे, झूठ की बुनियाद पे टिकी हुई रहती हैं। तो स्पष्ट है, आप लोगों को स्पष्ट कर दिया गया है कि 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, 2 साल का एज में रिलैक्सेशन ये भी नहीं देंगे। जो 49,568 में 18 से 23 एज काउंट किया था, वही ये लोग काउंट करने वाले हैं। बाद बाकी आप लोग जो सोच रहे थे 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे देंगे, 2 साल का नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल नहीं देंगे। 4 साल आप लोगों के बर्बाद हो गए कोरोना काल में। भर्ती का इंतजार देखते देखते सैकड़ों और लाखों की संख्या में जो युवा हैं वो ओवरेज हो गए, ठीक ना। ओवरेज होने के बाद में उन्होंने एक अपने अंदर एक चाह जिंदा रखी कि शायद मुझे मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का, सिपाही बनने का। तो हो सकता है वो सपना आप लोगों को सपना ही रह जाए, क्योंकि योगी सरकार कुछ ऐसा करने के मूड में बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में इस चीज़ के बहुत बड़े दुष्परिणाम मिलेंगे। वो बच्चा बिल्कुल भी लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करेगा जो एज में रिलैक्सेशन के कारण यहाँ अपना जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं कर पाया होगा। वो बच्चा बिल्कुल भी वोट बीजेपी के लिए नहीं करेगा, ये पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है। अब की बार आप लोग देखिएगा चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 80 सीटें यहाँ से होती हैं, 80 सीटों पर चुनाव होता है और ये जो भर्तियाँ होती हैं वो चुनाव के आधार पर टिकी हुई रहती हैं। मैं इस अपनी वीडियो के माध्यम से ये चीज़ कहने के लिए आया हूँ कि अगर आप लोग एज में रिलैक्सेशन नहीं देते हैं तो बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि आप लोगों को वो बच्चा तो देगा ही नहीं, उसके परिवार वाला भी वोट नहीं देगा, ये पक्का गारंटी है। क्योंकि आप लोग तो तानाशाह हो गए, आप लोग तो केवल अपनी चला रहे हो, है ना। छात्रों के साथ क्या है, क्योंकि आप तो बैठे हुए एसी में, एसी पंखे में आप लोग बैठे हुए हो। आपको किसी बच्चे का दुख दर्द, किसी माँ बाप की उम्मीद आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपके ऊपर, आपकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। अब ये मान के चलो, आप लोगों को गरीबों की जो हालत है वो नहीं दिखेगी। बस आप लोग तो बस पैसे 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 के पीछे और गद्दी के पीछे भागने वाले लोग हो। आप लोगों को क्या मतलब, जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो अपना जो फैमिली का सर्वाइव है वो कैसे करते हैं, कैसे एक बच्चा, कैसे एक माँ बाप अपने सपनों को पूरा कर पाएगा।
क्योंकि हर बच्चे के साथ में जुड़ी हुई होती है उसकी माँ और उसकी बाप की उम्मीद। तो आपने उस बच्चे को ठेस नहीं पहुंचाई, उस बच्चे के माँ बाप को भी ठेस पहुंचाई है। बहुत जल्द तख्ता पलट हो जाएगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। बहुत जल्द मैं आप लोगों को ये चीज़ अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सरकार अभी भी अपने जहन में अपना जो निविदा निकाल रहे हैं, है ना, अपनी जो नोटिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 18 से 25 एज कर दे, क्योंकि ये एहसान नहीं है आपका बच्चों के ऊपर। बच्चों का हक है, जो 4 साल से भर्ती नहीं आई है, 5 साल से भर्ती नहीं आई है, इसका हक है बच्चे का। ये एहसान नहीं कर रहे। 3 साल आप लोग अगर दे दोगे तो कोई बच्चों के ऊपर एहसान कर रहे हो। वोट दिए, आप लोगों को सत्ता में बैठाया है, इन्हीं बच्चों की वोट के कारण आप लोग बैठे हो। ये मत भूलो कि गद्दी मिलने के बाद में आप लोग भूल गए। गद्दी मिलने के बाद में ये मत भूलो, इन्हीं बच्चों ने चुन के आपको मुख्यमंत्री की सीट पे और आपको उप मुख्यमंत्री की सीट पे बैठाया है। अब ये नहीं है कि आप लोगों को सीट मिल गई तो आप लोग अपनी चलाए जाओगे। गरीब और जो आपकी बेरोजगार जनता है उसका भी ख्याल रखा जाता है। बशर्ते दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है ये भी ख्याल रखा जाता है। 18 से 22 में बच्चा बूढ़ा नहीं हो जाता, 18 से 22 वाला ही पुलिस सिपाही नहीं बनेगा क्या? अब जर्नल, अगर आप लोग 18 से 22 जर्नल की एज रख रहे हो तो ओबीसी और SC ST वाले 18 से 30 तक क्यों है भाई? वो बूढ़े नहीं होते क्या? उनको भी रिजर्वेशन और मिले, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जर्नल वाले को भी रिलैक्सेशन और मिले और उनकी भी 3-3 साल बढ़ाई जाए। जब जर्नल और ओबीसी, मान के चलो अदर स्टेट, MP पुलिस ले लो, 18 से 33 उम्र कर दी वहाँ, 18 से 33 में भी बूढ़ा नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ 18 से 22 में ही बूढ़ा हो जाता है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे शिक्षित प्रदेशों में से एक उत्तर प्रदेश भी माना जाता है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री और चंद वोटों के कारण, है ना, ये जो गंदी राजनीतियाँ बिछती हैं ना, ये गंदी राजनीति बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बेरोजगार, रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बस ध्यान देते हैं, ठीक ना। वो एक लाइन खूब अच्छी है कि उत्तर प्रदेश में या कोई भी प्रदेश हो, वहाँ बच्चों को रोजगार मत दो, शिक्षा मत दो, एजुकेशन अच्छी मत दो, ठीक है ना। बस एक 90 रुपये की गोली से किसी का मर्डर करवा दो, आतंकवादी का या किसी गैंगस्टर का, आप हाईलाइट रहोगे। तो इस चीज़ से काम नहीं चलेगा, रोजगार से काम चलेगा। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट बताने के लिए आया हूं, जो आपसे हो सकता हो ना भाई, वो आप लोग कर लो। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप दो, मुख्यमंत्री जी के नाम लेटर लिख दो, नेता मंत्री इनसे बोल दो, ट्विटर कैंपेन चलाओ, ट्विटर कैंपेन चला लो, लेकिन चला लो, अभी समय है। 15 जुलाई के बाद में कभी भी निविदा आउट हो जाएगी, कंपनी का चयन हो जाएगा, ठीक ना, और फिर नोटिफिकेशन का खाका तैयार हो जाएगा। जो उसमें एक बार लिख जाएगा वो फेरबदल नहीं होगा। तो अगर फेरबदल नहीं कराना है, आप लोगों को लगना ही है, आप लोग पुलिस सिपाही बनना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, तो जो भी कदम उठा लो। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों से बोलो हमारे साथ आओ भाई, है ना। हम छोटे मोटे यूट्यूबर, लेकिन आपके साथ रहेंगे, ये पक्का है, कंधे से कंधा मिला के, ठीक है ना। लास्ट तक आप लोगों के साथ रहेंगे। एज में रिलैक्सेशन को लेकर जो आपसे हो सकता है ना कर लो। पीछे आप लोगों को हर न्यूज़पेपर की कटिंग में यही मिलेगा, इनकार कर दिया है एज में रिलैक्सेशन देने से। तो आप लोग उठो, जागो और अपने आप को पहचानो अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि अब नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ पाओगे। ये बात आप लोग सोच लीजिएगा। लड़ने के लिए मैं तलवार और तोप कर बंदूक की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने हक की लड़ाई लड़ो, है ना, अपने हक की लड़ाई। नेता मंत्री उनके पास पहुंचो, विधायक MLA MP इनको पकड़ो, इनको वोट दिया आप लोगों ने, ये आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। सांसद जी को पकड़ो, सभी आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, तभी कुछ होगा भाई, वरना कुछ भी हो पाना मुश्किल है। फॉर्म भर जाएंगे, वैकेंसी में बच्चे लग जाएंगे। अगर अभी भी आप लोग न्यू ही हाथ पे हाथ धर के बैठना चाह रहे हो तो बिल्कुल बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भैया। अपने हक के लिए आज नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ पाओगे, इतना मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए, जय हिंद।